तो स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, कल जो लेटर आपको दिखाया गया था, जिस नोटिस या आदेश के बारे में हम लोग चर्चा किए, तो उसमें कुछ छात्रों का मानना कि ये फेक है, ये लॉलीपॉप है। तो दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। बता दूं आपको कि BSSC जो आपको बता रही थी कि 2 दिसंबर से काउंसलिंग करवाने वाली थी, तो ये क्यों नहीं हुई? तो हो सकता है दोस्तों, कर्मचारियों की कमी और इनकी जो कार्य करने की शैली है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण कुछ दोष दिख रहा होगा। इसी कारण से वो उस डेट पर निर्धारित नहीं हो पाई और फिर से एक सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश दिया है। और देखिए, यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स वाले जो ऑप्शन है, ये सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे 2 आदेश जो है वो उन्होंने दिए थे। ये ऑर्डर नंबर 407 और एक ऑर्डर नंबर 14292। तो इस दोनों को आप लोग डाउनलोड करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल 45 कर्मी को नियुक्त किया गया है, टोटल 45। तो पहला हम इसको जांचते हैं दोस्तों। ये जो आपका ऑर्डर नंबर ये था, देखिए इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये आदेश है, आपको देख सकते हैं, दिनांक 1/12/2021 को ये आदेश दिया गया था। और यहाँ पे बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रतांत इतना दिनांक 29/11/2021 के आलोक में विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के काउंसलिंग हेतु निम्नलिखित 15 प्रशाखा पदाधिकारी को दिनांक 8 से लेकर के 25 तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये टोटल ये प्रशाखा पदाधिकारी है जो 15 हैं, जिनको प्रतिनियुक्त किया गया है किसमें? तो BSSC कार्यालय में। और बाकी डिटेल बताया गया कि आप चाहे कुछ भी हो, आप एनी हाउ आपको 7 तारीख तक आपको जॉब करना है, 8 तारीख को वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया कि 7 को शाम तक आपको विरमित किया जाता है, उसके बाद से आप वहाँ पे BSSC आयोग चले जाइएगा। तो ये प्रशाखा पदाधिकारी थे। और इसके साथ ही जो दूसरा नोटिस है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये रहा 407 का ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं दोस्तों। और इसमें देखिए क्या बताया गया है कि विज्ञापन संख्या इतना से संबंधित मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु काउंसलिंग के कार्य हेतु निम्नलिखित 30 सहायकों को 30 सहायक, देखिए एक था 15 प्रशाखा पदाधिकारी और 30 सहायक को इनको यहाँ पे भेजा गया है BSSC ऑफिस में 8 से 25 तक जो इनका काउंसलिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अब आप लोग कहिएगा कि ये फेक है। देखो दोस्तों, वो जो लेटर आया था वो भी फेक नहीं था, वो बस सेंटर की डिमांड कर रहे थे। तो सेंटर लगभग मिल चुका है इनको, लेकिन सेंटर पे कार्य करने के लिए इनके पास कर्मी नहीं होने के कारण ये सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर लिखे होंगे और वहाँ से ये ऑर्डर आया है। इस तरह से आपको जब इंटर लेवल मुख्य परीक्षा का परिणाम बनने जा रहा था, तो उस समय भी 14 अधिकारियों को और सहायकों को वहाँ पे नियुक्त किया गया था, आपको याद भी होगा। तो एक बात तो तय है दोस्तों कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है किसी भी हाल में 8 से स्टार्ट होने जा रही है। 8 से लेकर 25 के बीच में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो अब ऐसे में आप लोग जो भ्रमित चीज़ें हैं या फिर कहीं से अफवाहें फैलती है, चाहे ग्रुप के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, कहीं से भी हो, इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही एक ऐसा मात्र जरिया है जहाँ पे छात्र या तो अंदर होते हैं या तो बाहर होते हैं। आप लाख अच्छे एग्जाम दिए हों, लाख अच्छे मार्क्स हों, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं हो तो आप बाहर हो जाइएगा। तो ऐसे में किनके ऊपर जो है डंडे बरसेंगे, कहने का मतलब किनको बाहर किया जा सकता है। तो सबसे पहला वन दोस्तों, वो कैंडिडेट जो 2016 में गैर तरीके से जो है फॉर्म भरे थे, इनएलिजिबल कैंडिडेट माने जाते हैं, उनको बाहर किया जाएगा। दूसरा, वैसे कैंडिडेट जो स्कॉलर थे, जो आपका PT हो चाहे मेंस हो, किसी भी दरमियान इन्होंने स्कॉलर बैठाया है, इनको बाहर भी किया जाएगा, साथ ही इनके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नंबर तीसरा दोस्तों, कि गलत तरीके से फॉर्म भरना, मतलब नाम भी गलत भरे हैं, एड्रेस भी गलत भरे हैं, हर डेटा आपका गलत है कहीं ना कहीं पर, तो आपको बाहर किया जाएगा। थोड़ी बहुत त्रुटियों को माफ़ किया जाता है, क्योंकि काउंसलिंग बनाया ही इसलिए जाता है कि थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं तो उसको हम माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर त्रुटियां 1 से अधिक या 2 से अधिक हो तो आपको दिक्कतें आ सकती है। ये कहीं भी होता है, मैं सिर्फ BSSC की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोने में जाइएगा, त्रुटियाँ अधिक मिलने पर आपके ऊपर संदेह जताया जा सकता है। और एज का क्राइटेरिया आपको पता है कि एज से अगर पहले हैं या फिर बाहर हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बता दूं मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखिए, मैं ऑफिशियली कोई लेटर आपको दिखाना नहीं चाहता, बस एक बात बता देता हूँ क्या क्या लगता है। नंबर 1 दोस्तों, कि आपका मैट्रिक का, यानी कि आपका जो 10 लेवल का जो आपका प्रमाण पत्र है वो जरूरी होता है। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इससे वो आपका एज कैलकुलेट करते हैं। 10th का
मार्कशीट हो या फिर मूल प्रमाण पत्र हो, दोनों चाहिए इसको, ठीक है। नंबर 2, इंटर का जो आपका मार्कशीट है और प्रमाण पत्र, यानी कि 12th का जो है आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक आपका मार्कशीट होना चाहिए। नंबर 3 दोस्तों, कि अगर आप बिहार से संबंधित हैं तो आपका जो रेसिडेंशियल है वो बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आवासीय, यानी कि आपका आवासीय भी होना ज़रूरी है अगर बिहार से हैं तो, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास टेक्निकल कोई कोर्स किए हुए हैं, कंप्यूटर कोर्स हो, ITI हो, डिप्लोमा वगैरह कुछ भी किए हो, तो वो टेक्निकल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। नंबर 5 आपका दोस्तों क्या होगा, अगर BC MBC कैटेगरी में आते हैं, BC हो या फिर MBC कैटेगरी हो, अगर इसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है, अनिवार्य है। और ये कब का चाहिए, आप वर्तमान का भी बना सकते हैं, पहले का है तो भी चलेगा। तो BC और MBC वाले छात्र NCL बना कर रखिएगा, वो भी अंचलाधिकारी से, ब्लॉक से भी बना सकते हैं, अंचलाधिकारी वहाँ भी बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों SC और ST कैंडिडेट के लिए। देखिए इनका SC और ST का कोई NCL वेलसील नहीं लगता है, ये ओनली SC कैटेगरी के हैं या फिर ST कैटेगरी के हैं, तो ये भी आपका जो अंचलाधिकारी से है ये अपना प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ लेकिन इनको आवासीय जरूरी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो PH वाले कैंडिडेट है, तो PH वाले कैंडिडेट सरकारी अस्पताल से जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, आपका जो हैंडीकैप का परसेंटेज वगैरह दिया जाता है वो ज़रूर बनवा लीजिएगा, अगर नहीं बना है तो आपका तो पहले से ही बना भी होगा, तो वो लेकर के जाना है आपको, जिसमें कम से कम 40% से ऊपर, 40% या उससे ऊपर की जो है डिसेबिलिटीज दर्शाई गई हो, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि इसके अलावा और क्या क्या लग सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको एक ID प्रूफ चाहिए, जिसमें आपका कोई भी हो, चाहे वो आधार हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर अन्य कोई दस्तावेज जिसमें आपका फ़ोटो भी हो, आपका नाम भी हो और आपका एड्रेस भी हो। एक पहचान पत्र जो होना चाहिए वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको फ़ोटो लगते हैं, जो आपको निर्देश दिए जाएंगे, मतलब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो छात्र जानते हैं फिर भी अगर उनको संदेह है तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं। फ़ोटो में आप जितने भी फ़ोटो, आप कम से कम 36 फ़ोटो जो है निकालते हैं किसी भी फ़ोटोशॉप से, वो निकलवा के रखिएगा, सभी का सभी लेके जाइएगा, भले वहाँ 2 मांगे, 4 मांगे, 10 मांगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े, 36 का 36 फ़ोटो आप लेके जाइएगा कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इन सभी चीज़ों के अलावा वैसे छात्र जिनका कुछ त्रुटि है, जैसे पिताजी का नाम में यानी कि फादर नेम में कोई गड़बड़ी है या फिर मदर नेम में कोई गड़बड़ी है या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक किए हैं, तो वे तमाम जितने भी छात्र जिनकी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, एड्रेस वगैरह कुछ भी, तो वो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा किसी भी वकील से जाकर के कि इस फॉर्म में हमने ये गलतियाँ की है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों जिस पर आपको थोड़ा गौर करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए, और बाकी चीज़ें जब नोटिस आएगी तो आपको बता दूंगा। अब बात आती है दोस्तों कि लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट कब तक आएगी, तो ये काउंसलिंग लिस्ट दोस्तों आज भी आ सकती है और कल भी आ सकती है। आज से कल तक ये कंफर्म है कि आ जाएगी, संभावनाएं बनती है कि आज 70% मानता हूँ और कल तो 100% मानता हूँ, ठीक है। तो आज से कल तक आपकी काउंसलिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।